ठीक है। सो फर्स्ट विल बी स्टार्टिंग क्लाइमेट। नाउ वी आर गोइंग अहेड विद क्लाइमेट। क्लाइमेट को हम स्टडी कर रहे हैं। सो व्हेन विल बी स्टडिंग अबाउट क्लाइमेट, टू थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट वन इज, आज का लेक्चर का फर्स्ट हाफ का जो एजेंडा है हमारे पास में, वो है वी हैव टू अंडरस्टैंड टू टॉपिक। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट का हम क्या करने वाले हैं? स्टडी। इंट्रोडक्शन फर्स्ट हम क्या करने वाले हैं? स्टडी करने वाले। आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाइमेट, we'll be studying about factors affecting climate of India. So we have two major objective for today's first half session. First one is introduction of climate. ये समझ में आना चाहिए अच्छे से। ओके, ऑफ नहीं लिखा मैंने वहां पे, बट इट्स ओके। एंड सेकेंड वन वी हैव factors affecting climate of India. Okay, factors affecting climate of India. First factor we have latitude. Second factor we have altitude. Third factor we have ocean bodies. And fourth factor we have Himalayas. To understand this, we have to understand seasonals. क्या समझना पड़ेगा हमें? सीजन्स भी समझना पड़ेगा। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी स्टार्टिंग विद दिस। इसको डिस्कस कर रहे हैं हम, इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाइमेट। ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। सो इन इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाइमेट विल बी स्टडिंग अबाउट टू की टर्म्स। दो की टर्म्स को हम स्टडी कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। जब हम ये चैप्टर स्टडी कर रहे हैं तो उसके बाद में यू विल गेट टू नो व्हाई देयर इज मानसून इन इंडिया। इंडिया में मानसून क्यों आता है? जून में ही क्यों आता है? कुछ रीजन में हाई रेनफॉल होता है, कुछ रीजन में लो रेनफॉल होता है। क्यों होता है? उसका रीजन क्या है? इंडिया में मानसून जो है रिट्रीट कर जाता है, मतलब रिटर्न निकल जाता है इन अक्टूबर नवंबर। क्यों रिटर्न निकल जाता है? वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, इंडिया में विंटर स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ही क्यों आता है? समर स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ही क्यों आता है? अंडरस्टूड एवरीवन? सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, और कहां पे कितना रेनफॉल हो रहा है हमारे कंट्री में, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी। उसको भी हम स्टडी कर रहे हैं। तो ऐसा डाइवर्स सोचो कि आप काफी बड़े पर्सन हो, या तो एक एजुकेटेड पर्सन हो प्रॉपरली, या तो किसी पर्टिकुलर एरिया के एमएलए हो, पीएम हो, सीएम हो। ऐसा अगर आप इतना बड़ा सोच रहे हो तो यू विल गेट टू नो कि उस पर्टिकुलर रीजन का प्रॉब्लम क्या है, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो रेनफॉल के कॉन्टेक्स्ट में। वहां पे रेनफॉल क्यों कम है, और रेनफॉल कम है तो पीपल क्यों वहां पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। किसी पर्टिकुलर एरिया में इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं होती, उसका मेजर रीजन होता है कि वहां पे वाटर अवेलेबल नहीं होता। तो वाटर अवेलेबल क्यों नहीं होता? बिकॉज रेनफॉल इज लो। वाई रेनफॉल इज लो, वी हैव टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टूड एवरीवन? सो हमें थोड़ा सा डाइवर्स सोचना है। वी हैव टू सिट प्रॉपरली। एवरीवन हैज टू पे योर अटेंशन ऑन बोर्ड। ओके, सबका अटेंशन बोर्ड। वी हैव टू की टर्म्स। इंट्रोडक्शन में दो की टर्म्स को हम स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज क्लाइमेट एंड सेकेंड वन इज वेदर। दो की टर्म्स है हमारे पास में। फर्स्ट है क्लाइमेट एंड सेकेंड है वेदर। So first definition we have means we have to understand what is the difference, what is the difference in between climate and weather. Okay, तो एक मेजर डिफरेंस है इसमें। क्लाइमेट इट इज अ लॉन्ग टर्म फेनोमेना। ये क्या है? लॉन्ग टर्म फेनोमेना है। ओके, प्रीवियस 30 इयर्स, प्रीवियस 30 इयर्स का अगर हम किसी पर्टिकुलर रीजन का रेनफॉल स्टडी करते हैं, देन अगेन वहां का स्नोफॉल स्टडी करते हैं, एयर की ह्यूमिडिटी जो है उसको स्टडी करते हैं। ह्यूमिडिटी समझते हो? मतलब एयर में कितना मॉइस्चर कंटेंट है, उसको स्टडी करते हो। वहां का एयर प्रेशर कैसा है, लो प्रेशर या हाई प्रेशर है, उसको स्टडी करते हैं। वहां का टेम्परेचर कैसा है, उसको स्टडी करते हैं।
when we study about all these aspect, प्रीवियस 30 इयर्स के ये सब एस्पेक्ट जो है जब हम स्टडी करेंगे, उसके बेसिस पे हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि इस उस पर्टिकुलर रीजन का क्लाइमेट कैसा है. सो नाउ इफ वी स्टडी अबाउट इंडिया, तो इंडिया के क्लाइमेट को हम बोलते हैं इट इज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. कैसे क्लाइमेट बोलते हैं हम उसको? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं. ओके, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है. नाउ वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ ब्राजील का क्लाइमेट कैसा है? इक्वेटोरियल क्लाइमेट है. इट इज इक्वेटोरियल क्लाइमेट. पुणे का क्लाइमेट कैसा है? कूल है. राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है? ड्राई है, हॉट है. दिल्ली का क्लाइमेट कैसा है? एक्सट्रीम है. उत्तर प्रदेश का क्लाइमेट कैसा है? एक्सट्रीम है. मुंबई का क्लाइमेट कैसा है? मॉडरेट है. चेन्नई का क्लाइमेट कैसा है? मॉडरेट है. ये कंक्लूजन कैसे ड्रॉ हो रहा है? जब साइंटिस्ट आर स्टडीइंग these aspect, these things of previous 30 years, on the basis of that they are deriving conclusion कि वहां का उस particular region का climate किस टाइप का है. लोनावाला का क्लाइमेट कैसा है? कूल है, बिकॉज इट इज हिल स्टेशन. अंडरस्टूड? सो प्रीवियस 30 इयर्स का ये सब, वहां पे रेनफॉल कैसे हो रहा है, स्नोफॉल कैसे हो रहा है, एयर में ह्यूमिडिटी कितनी है, एयर में ह्यूमिडिटी मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स कितने हैं, देन अगेन एयर प्रेशर कैसा है वहां पे, लो प्रेशर की हाई प्रेशर है. व्हाट इज ए लो प्रेशर, हाई प्रेशर विल बी डिस्कसिंग लेटर, बट कैसा प्रेशर है, टेम्परेचर कैसा है, हाई टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है. वहां इसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर रीजन का क्लाइमेट कैसा है. वो सिटी हो सकती है, वो कंट्री हो सकता है, वो कोई भी पर्टिकुलर रीजन हो सकता है. अंडरस्टूड? सो क्लाइमेट इट इज अ लॉन्ग टर्म फेनोमेना. प्रीवियस 30 इयर्स के बेसिस के डेटा पे हम डिसाइड करते हैं कि वहां का क्लाइमेट कैसा होगा. इट इज कॉल्ड क्लाइमेट. अंडरस्टूड?